एक्सक्रीशन इन प्लांट्स आज का टॉपिक है। प्लांट्स यूज completely different strategies for excretion than those of animals। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है? यहाँ पे दूसरा तरीका यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। एनिमल्स क्या यूज़ करते हैं? किडनीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? एनिमल्स का पार्ट होते हैं। और जैसे रेप्टाइल्स हो जाते हैं, मैमल्स हो जाते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? थ्रू अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। फिशेस में क्या यूज़ करते हैं? गिल्स यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या यूज़ करते हैं? किडनी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का ये इसको बोल रहे हैं स्ट्रेटजीज। तो प्लांट क्या यूज़ करते हैं? एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, कुछ और ही यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या है, जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? वेस्ट प्रोडक्ट होती है। किसका वेस्ट प्रोडक्ट होती है? प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होती है। और कब रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस के समय ये रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। रिलीज कहाँ होती है? एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2। तो हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले जो टॉपिक्स है उसमें दे रखा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रखा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? यही बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन और CO2 प्लांट्स क्या होता है उसको कैसे यूज़ करती है। तो ऑक्सीजन को क्या करती है? रिलीज कर देती है। और CO2 को यूज़ करती है फॉर मेकिंग ग्लूकोज, फूड बनाने के लिए यूज़ करती है। दे कैन रेड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। और जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्या कर देती है? ट्रांसपायरेशन से रिलीज कर देती है। अब एक्सेस वाटर क्या हो जाता है? वेस्ट मटेरियल हो जाता है। एक्सेस वाटर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पानी आ जाता है प्लांट में, तो वो क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन से एनवायरनमेंट में उसको बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब जो है एक्सेस वाटर, ये ज़्यादा पानी वेस्ट क्यों हो जाता है? वेस्ट मटेरियल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, प्लांट में उसका कोई काम नहीं है, तो इस वजह से वो प्लांट उसको कहाँ रखेगा, तो इसलिए उसे बाहर निकाल देता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अदर वेस्ट की यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं? अदर देन वाटर और O2। तो उसके अलावा जो और कोई वेस्ट जो होता है, प्लांट क्या यूज़ करता है? टिश्यूज़ यूज़ करता है। प्लांट टिश्यूज़ वो क्या होती हैं? और ज़्यादातर जो प्लांट टिश्यू होती हैं वो किससे बनी होती हैं? डेड सेल से बनी होती है। एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। और क्या होता है? लीव्स क्या होती हैं? झड़ जाती हैं। प्लांट से क्या होती हैं? झड़ जाती हैं। तो वो लीव्स क्या हुई? वेस्ट मटेरियल हुई। ओल्ड लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कुछ समय बाद खुद ही गिर जाती हैं। तो ओल्ड लीव्स भी क्या हो जाती हैं? वेस्ट मटेरियल हो जाती हैं। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। अब प्लांट सेल में क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बड़ा क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल क्या होता है? ऑक्यूपाई करता है सबसे ज़्यादा स्पेस। क्यों करता है? क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में रखे जाते हैं सेल के वैक्यूल्स में रखे जाते हैं। और वैक्यूल्स का फंक्शन भी यही है कि स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। और क्या करते हैं? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट कहाँ रखते हैं? लीव्स में रखते हैं स्टोर करके। वो वाली लीव्स में रखते हैं जो कि ओल्ड हो चुकी हैं, जो झड़ने वाली हैं। क्योंकि ये झड़ने वाली हैं तो क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को लीव्स में, उन वाली लीव्स में रख देते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं
वो कैसे स्टोर होते हैं? एज रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में उनको स्टोर किया जाता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। जो ओल्ड जाइलम होता है उसमें जो होता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में क्या होता है, रेजिन्स और गम्स स्टोर किए जाते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट। Plants also excrete some waste substances into the soils around them। और क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं सॉइल में, जो रूट्स होती हैं, रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल में होती है। तो रूट्स जो होती हैं वेस्ट मटेरियल कहाँ निकाल देते हैं? सॉइल में भी निकाल देते हैं। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब देख लेते हैं ऑर्गन डोनेशन। Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who suffers from non-function of organs। Organ और organs, यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर किसी पर्सन का कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो उसकी जगह दूसरा ऑर्गन जो है लगा देते हैं। और वो ऑर्गन कहाँ से आता है? कोई एक पर्सन जो है डोनेट कर देता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। Donation of an organ may be done by the consent of the donor and his/her family। डोनेशन जो होता है ऑर्गन का, किसी ऑर्गन का डोनेट करना, तो वो कैसे होता है? जो दे रहा है उसकी परमिशन लगती है, ठीक है, उसका कंसेंट होता है, और साथ ही साथ उसकी फैमिली का भी परमिशन चाहिए होती है। Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्या एज है या फिर कोई भी जेंडर हो, वो अपना ऑर्गन या फिर टिश्यू जो है डोनेट कर सकते हैं, किसी भी एज में और किसी भी जेंडर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी वजह से जो है एक इंसान की जान बच सकती है। Transplantation is required because recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury। यहाँ पे रेसिपिएंट का मतलब है जो कि रिसीव करता है ऑर्गन, जिसका ऑर्गन सही से काम नहीं करता। तो ट्रांसप्लांटेशन किसके में होता है? रेसिपिएंट, वो रेसिपिएंट जिसका जो है ऑर्गन डैमेज हो गया है या फिर नेचुरली जो है उसमें किसी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये हो सकता है थ्रू डिजीज से भी, या फिर कोई इंजरी या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस वजह से ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन organ donor and transplanted to another person, the recipient। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है? सिंपल वर्ड्स में, जो ऑर्गन डोनर है, जो अपना ऑर्गन दे रहा है, तो उसका रिमूव करते हैं और दूसरे पर्सन में लगा देते हैं। कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस इंक्लूड, जो ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं कॉमनली इन दी सोसाइटी, जो सोसाइटीज़ में ट्रांसप्लांटेशन होते हैं कॉमनली, वो कौन कौन से हैं? कॉर्नियास होती हैं आइज़ में, किडनीज, हार्ट, लिवर, पेंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। ये वो चीज़ हैं जिसमें ये ट्रांसप्लांटेशन कॉमनली यूज़ होता है। Most organ and tissue donations occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead। अब मोस्ट केसेस में जो ऑर्गन और टिश्यू जो डोनेट होते हैं वो कब होते हैं? जब डोनर जो होता है, जो पर्सन जिस पर्सन का निकालना होता है ऑर्गन, हेल्दी बीइंग था जो अब नहीं रहा उसका, या फिर उन लोगों का जो है जिनका ब्रेन डेड हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, उन लोगों का ऑर्गन निकाला जाता है। तो यहाँ पे इस केस में किससे परमिशन लेंगे? फैमिली से परमिशन लेंगे। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ ए लिवर, लंग एटसेट्रा एंड टिश्यूज
कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे कि किडनी और लिवर, लंग जो होते हैं, या फिर कोई दूसरे टिश्यूज जो होते हैं, तो तब भी ले सकते हैं जब जो डोनर है वो अलाइव है, जिंदा है, तो उसमें भी ले लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, ये पार्ट ऑफ ए लिवर क्या है, एक जो हेल्दी लिवर होता है, सपोज ये लिवर है, अब ये जो लिवर होता है हेल्दी डोनर से क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं और जो कट पार्ट होता है इसको लगा देते हैं जिसे ज़रूरत है, ठीक है, जिसे ज़रूरत है, नीड है जिसे। अब क्या होता है, लिवर के अंदर टेंडेंसी होती है ये जो कट पार्ट होता है ये दोबारा ग्रो हो जाता है, फुल ग्रो हो जाएगा, कुछ महीने में ये पूरा का पूरा ग्रो हो जाता है। क्वेश्चंस, फर्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं किडनीज में। किडनीज किससे मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन्स से मिलकर बनी होती है। आप क्या कह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है यह है इसका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसका फंक्शन जो है, ये इसका काम होता है यूरिन को बनाना, और बनने के बाद कहाँ पे स्टोर होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होता है। ये शॉर्ट में है, इन शॉर्ट, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है। तो इसके फंक्शन के लिए वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सेकंड है व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो कैसे, कौन कौन से मेथड से निकालती है प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या है, बहुत सारे मेथड है निकालने के लिए। पहला तो है फोटोसिंथेसिस का यूज़ करती है ऑक्सीजन को निकालने के लिए। दूसरा है ट्रांसपायरेशन का यूज़ करती है एक्सेस वाटर को निकालने के लिए। और जो लीव्स होती हैं डेड लीव्स, उसको क्या करती है, गिरा देती है, झड़ जाती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी उसमें क्या करती है, स्टोर कर देती है। और क्या यूज़ करती है, जो ओल्ड साइलम्स होते हैं उसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। और साथ ही साथ क्या करती है, प्लांट जो होती है कुछ वेस्ट मटेरियल सॉइल में भी निकाल देती है। तो ये थे डिफरेंट फंक्शन, जिसमें डिफरेंट मेथड्स जो कि प्लांट जो है यूज़ करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। थर्ड है हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो यूरिन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, जब यूरिन यहाँ पे आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, उसके बाद क्या होता है, यूरिन जाता है ये जो यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर से किडनी में से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे ये स्टोर रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, नर्वस कंट्रोल होता है। तो ये क्या करता है, माइंड को सिग्नल भेजता है कि इसे जब बाहर निकलना होता है, तो ये बाहर किससे निकल जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इस तरीके से यूरिन जो है रेगुलेटेड होता है। और साथ ही साथ क्या है, क्योंकि ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, नर्वस कंट्रोल में होता है, यूरिनेट का प्रोसेस क्या होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल में होता है। इट्स वॉलेंट्री